नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भागवत गीता के चैप्टर नंबर 18 के वर्स नंबर 54 और 55 को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको चैप्टर 13 की जो प्लेलिस्ट है वो जरूर देखनी चाहिए। बीच में से भी कोई वीडियो अगर आप उठाकर देखते हैं तो वो वीडियो आपको समझ में तो आएगी, लेकिन कुछ शंकाएं रह सकती हैं। लेकिन अगर आपने परा अपरा, प्रकृति के 24 तत्व और हमारे शरीर के 5 कोश, मन बुद्धि अहंकार, इसके बारे में अगर चैप्टर 13 में अच्छी तरह से समझ लिया है और ये किस तरीके से हमारे ऊपर रिएक्शन करते हैं इसके बारे में समझ लिया है, तो फिर आपको बाकी के श्लोक भागवत गीता में समझने में मुश्किल नहीं आएगी। शंकाएं नहीं होंगी कि ऐसा क्यों लिखा है, वैसा क्यों नहीं लिखा, या फिर इस बात का, ये बात जो लिखी गई है इस बात का मतलब क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिर नहीं आएंगी। ये शंकाएँ आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, ये हट जाएंगी वहाँ से, ये शंकाएँ जन्म नहीं लेंगी। आइए देखते हैं 54वें और 55वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। इससे पहले का जो श्लोक था 51, 52 और 53, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया कि जो सन्यासी है वो किस तरह से व्यवहार करता है, या फिर सन्यासी को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। अब उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस तरह से सन्यास के पद पर स्थित है, सन्यास के दिव्य पद पर स्थित है, ऐसा व्यक्ति तुरंत ही परब्रह्म का अनुभव करता है। यानी जो परम सत्ता है, जो परब्रह्म है, जो इस अपरा प्रकृति का और साथ में परा प्रकृति में भी जिसका इस अस्तित्व है, उस परब्रह्म को वो महसूस करने लगता है, उसका अनुभव करने लगता है, और यहीं से उसके आध्यात्मिक जो लक्ष्य हैं वो पूरे होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो न शोक करता है, न हर्ष करता है, न कामना। ये उसके लक्षण बताए जा रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति बाहर से कैसा दिखता है। न तो उसको किसी चीज़ का दुख होता है, न किसी चीज़ से वो सुखी होता है। उसके लिए सुख दुख समान होते हैं, क्योंकि सुख और दुख वो जान जाता है कि मन की स्थिति पर निर्भर है। एक बार हमने और भी पहले डिस्कस किया था कि सुख और दुख मन की स्थिति पे ही है। हम जैसी प्रवृत्ति वाले होते हैं उसी हिसाब से हमारे सुख और दुख भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं। एक दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति है, वो इस बात से दुखी हो जाएगा कि पड़ोसी का बच्चा पास कैसे हो गया, मेरे बच्चे तो हर साल फेल हो जाते हैं। ठीक है, एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति दूसरों को दुखी देखकर खुद उसके दुख में शरीक हो जाएगा, और उसके सुख में या उसके आगे बढ़ने पर वो क्या कहेगा कि हाँ, ये जो व्यक्ति है इसके जैसा सबको बनना चाहिए। उसे शुभकामनाएं देगा और उससे सीख लेगा। उससे सीख लेकर अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने घर में उस सीख को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा पॉजिटिव वे में। ठीक है, ना कि उसकी बुराई करके उसकी अच्छी चीज़ों को भी दबाएगा। कई बार होता है ना कि पड़ोसी का बच्चा पास होता जा रहा है। भाई कुछ तो खासियत है ना कि पड़ोसी का बच्चा पास होता जा रहा है और तुम्हारे बच्चे नालायक हैं। अगर पड़ोसी का बच्चा पास होता जा रहा है, तुम्हारे बच्चे नालायक हैं, तो उस पड़ोसी के बच्चे की बुराई करके कि अरे जानते हैं, जलन के मारे लोग ऐसी बातें भी कहते हैं, जानते हैं टीचर से जान पहचान है उसके पापा की, आना जाना है, उठना बैठना है, खाना पीना है, कई बार देखा है साथ में पान खाते हुए। अक्सर ऐसी बातें जो है मैं सुना करता था। मैं छोटे से शहर से हूँ, ओबरा नाम की जगह है, सोनभद्र में मैं रहा करता था, तो वहाँ पे अक्सर ऐसी बातें हुआ करती थी। अरे जानते हैं मास्टर साहब को, जानते हैं इसके पापा, नंबर वंबर आना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वहाँ प्रिंसिपल तक को जानते हैं, तो ऐसी कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है, पान वान खाते हैं, साथ में मिलते जुलते हैं। तो इस तरह की बातें वो करता है। तो वो ऐसा व्यक्ति जो जलन की भावना रखे हुए है और ऐसी बातें कर रहा है, वो सामने वाला बच्चा जो कि अच्छा कर रहा है, उस बच्चे की अंदर जो क्वालिटी है उनको देखने का प्रयास कभी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जो ईर्ष्या द्वेष है, आप इसी एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि ईर्ष्या और द्वेष वो ज्ञान की शत्रु किस प्रकार से हैं। लोग कहते हैं कि ईर्ष्या और द्वेष ज्ञान का शत्रु है, लेकिन ईर्ष्या और द्वेष ज्ञान के शत्रु कैसे बन जाते हैं, इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। आपकी ईर्ष्या, आपकी जलन ने क्या किया, उस बच्चे की खासियत को देखने से आपको रोक दिया। आप वहाँ तो उसके लिए तो दूसरों के बीच ऐसा कह ही रहे थे, अपने घर में आकर के भी अपने बच्चों के बीच अपने आप को आत्ममुग्ध करने के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए अपने बच्चों के बीच में भी, अपनी पत्नी के सामने बैठ करके भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके अच्छे गुणों को आपने क्या किया, ढक दिया, जो उसके भीतर है। हो सकता है वो बच्चा हर सुबह 5-6 बजे उठ करके आराम से पढ़ता हो, सुबह के समय को वो पूरा इस्तेमाल करता हो, और तुम्हारे बच्चे 8-9 बजे तक सो के उठते हों, और ब्रश भी जो है बस एक बार घुमाया करके रख दिया। ऐसी हरकतें उनकी हों, किसी तरह का कोई नियम कानून ना हो, किसी तरह से कोई भी उनके लिए एक दिनचर्या ना हो उनकी। आपके बच्चे फेल हो जाते हैं, उसकी दिनचर्या क्या पता हो, तो वो जो अच्छी चीज़ें हैं वो आप देख ही नहीं पाओगे। इसीलिए ईर्ष्या और द्वेष ज्ञान के शत्रु हैं। इसीलिए कहा जाता है, ये बहुत ही जुड़ी हुई चीज़ है। अगर आप इसको समझ लेंगे ना, ईर्ष्या द्वेष किस तरीके से मन को प्रभावित करते हैं, और मन को प्रभावित करने की वजह से ज्ञान की तरफ आपकी पहुंच कम कैसे हो जाती है। मैंने बताया ना कि मन एक दर्पण की तरह है। वो दर्पण क्या करता है, जितनी दूरी पे आप खड़े होंगे उतनी ही दूरी पे पीछे आपका प्रतिबिंब बनता है। ठीक उसी तरीके से ये जो मनोमय कोश है, ये क्या है, पीछे भी उतना ही है,
और आगे यानी ईश्वर की तरफ यानी आनंदमय कोश की तरफ भी उतने ही लेयर हैं, ऊपर भी 2 लेयर हैं, नीचे भी 2 लेयर हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल बीच में स्थित है। तो मन क्या है, अगर ये ईर्ष्या द्वेष में घुसा रहेगा यानी अहंकार में घुसा रहेगा, अहंकार की वजह से ही ईर्ष्या और द्वेष की भावना आती है, अगर उसमें घुसा रहेगा तो वो क्या करेगा, कभी नहीं अंदर देख नहीं पाएगा, क्योंकि ईर्ष्या और द्वेष की वजह से वो मनोमय कोश में तरह तरह की बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना, इस तरह की तरह तरह के बीज बोता रहेगा, जो सांसारिक प्रदूषण जिसको कहते हैं उसके बीज यहाँ पर जो है बोता रहेगा। जब वो बीज यहाँ पर बोता रहेगा तो जो ज्ञानमय कोश है, जो कि मनोमय कोश के ठीक नीचे है, वहाँ तक कैसे देख पाएगा, क्योंकि उसने मनोमय कोश पे क्या फैला रखा है, ईर्ष्या द्वेष के सारे बीज फैला रखे हैं, उसकी धूल फैला रखी है। तो जब वो धूल साफ नहीं होगी तो आनंदमय को जो आपका ज्ञानमय कोश है वो नहीं दिखेगा। इसी चीज़ को मेटाफरिक वे में अगर आप ऐसे समझना चाहो कि ईर्ष्या और द्वेष किस तरह से ज्ञान की शत्रु हैं, तो आप इसी समझ सकते हो कि आप वो समझ जो उस बच्चे की थी कि वो बच्चा पास क्यों होता है, वो बच्चा हमेशा अच्छे नंबर क्यों लाता है, या उस बच्चे की समझदारी इतनी अच्छी क्यों है, उसका माइंड इतना तेज क्यों चलता है, उसका IQ इतना अच्छा क्यों है, तुम्हारे बच्चों का IQ गधों जैसा क्यों है। तो इस बात को सोचने के बजाय आप क्या करोगे, अपनी ईर्ष्या और द्वेष में पता नहीं क्या क्या कहानियाँ बनाओगे और अपने आप को तो नीचे गिराओगे ही, अपने बच्चों के भी आप किसी काम नहीं आओगे। इसलिए इन चीज़ों से दूर हटें, भागवत गीता को समझें। ये केवल और केवल अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा युद्ध करने के लिए बताया गया ज्ञान नहीं है, ये संपूर्ण मानव जाति के लिए, उसके उत्थान के लिए बताया गया ज्ञान है। इसको ऐसे समझिए, ये केवल ज्ञान अर्जुन के लिए नहीं था, अर्जुन के माध्यम से वो हम सब से बात कर रहे थे, यानी अर्जुन से बात कर रहे थे। सबसे का मतलब अर्जुन से, यानी अर्जुन जैसे लोगों से बात कर रहे थे। क्योंकि आपको पता होगा कि जब भागवत गीता चल रही थी, जब उसका उपदेश दिया जा रहा था अर्जुन को, तो अर्जुन के साथ साथ भागवत गीता को धृतराष्ट्र भी सुन रहे थे। संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र भी भागवत गीता सुन रहे थे, लेकिन धृतराष्ट्र पर क्या असर हो रहा था, उनको जलन हो रही थी। अरे ये तो फालतू बातें कर रहा है, ये पता नहीं कौन सा ज्ञान बता रहा है, ये तो अर्जुन को बस बहका रहा है ताकि किसी तरीके से लड़ाई करा सके। ये इतना चालू है कृष्ण कि ऐसी चिकनी चुपड़ी और ऐसी गोल मोल, ऐसी घूमी फिरी फिलोसॉफिकल बातें कर रहा है, दार्शनिक बातें कर रहा है कि अर्जुन उसमें पूरी तरह से उलझ जाए, ठीक है, और उलझने के बाद मेरे बच्चों पर वो अपने अस्त्र शस्त्र लेके टूट पड़े, ऐसा वो सोच रहा था। तो जो अज्ञानी होता है वो भागवत गीता से इसीलिए डरता है। बहुत से ऐसे लोग हैं, जब भागवत गीता के सही अर्थ को सुनते हैं, जब उसके वास्तविक अर्थ को सुनना, जब उनके सामने रखा जाता है उसके वास्तविक अर्थ को, तो वो आपको गालियां देना शुरू करेंगे, आपसे उल्टी सीधी बात करना शुरू करेंगे। आप बताएंगे कुछ और, वो लेके आएंगे कुछ और, जहाँ पे उन्हें लगेगा कि उन्होंने बड़े अच्छे समझाया। मैं बताता हूँ, ये हमारे साथ हुआ है, ठीक है। तो इसी वीडियो सीरीज़ बनाते समय ये सब चीज़ें हुई हैं, इसलिए बता रहा हूँ। तो इसी माध्यम से आप समझने की कोशिश कीजिए इस संसार को, कि किस तरह से भागवत गीता आपको इस संसार को समझने में मदद कर रही है। भागवत गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये जीता जागता परमात्मा है। ये आपसे बात करती है जब आप इसे समझने लगते हो, और ये आपको ऐसा व्यक्ति बना देगी जो कि सदैव संसार के कल्याण के काम कर सकता है, और अपना कल्याण संसार के कल्याण में ही है। अपने कल्याण के बारे में सोचोगे तो कभी कल्याण नहीं होगा, लेकिन संसार के कल्याण के विषय में सोचोगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव रखोगे तो हमेशा कल्याण होगा, ठीक है। आइए चलते हैं 55वें श्लोक पर, क्या इसमें क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। 54वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बस इतना ही बताया है कि ऐसा व्यक्ति मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है। अब भक्ति की बात वो शुरू कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जो व्यक्ति सन्यासी है, जो सन्यास लेके भी ज्ञान की खोज में निकलता है, मेडिटेशन करता है, वो भी अंत में मेरा भक्त हो जाता है, शुद्ध भक्त हो जाता है, जो इस तरह से सन्यास को धारण करता है। अब भक्ति की बात अगले 55वें श्लोक में उन्होंने शुरू की है। भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया है 55वें श्लोक में, केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य भक्ति से पूर्ण भावनामृत होकर मेरी शरण में आता है तो वह मेरे धाम में प्रवेश करता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें समझने वाली हैं। केवल भक्ति, ठीक है, भक्ति का क्या अर्थ है? भक्ति का अर्थ है, शास्त्रों में जो प्रमाण दिए गए हैं, शास्त्रों में जो बातें की गई हैं, उसके अनुसार आप समझिए। टेक्निकली भक्ति को समझिए कि भक्ति होती क्या है। टेक्निकली भक्ति का मतलब होता है देहात्म बुद्धि, यानी मैं शरीर हूँ, इस भाव से बाहर निकल आना। मैं शरीर हूँ, मेरी इच्छाएं हैं, मेरा मन है, और ये सबसे मैं बंधा हुआ हूँ, मोह है, मैं अपने बच्चों से, अपने घर से सबसे बंधा रहूँगा, इससे छूटा नहीं जा सकता, यही मैं हूँ, यही मेरा शरीर है। जो इस तरह से सोचता है वो देहात्म बुद्धि में रहता है, उसका ज्ञान अधूरा रहता है।
देहात्म बुद्धि यानी जो ये मानता है कि 24 तत्व और मन ये जिस तरह से काम करते हैं, इन्हें अपने तरह से काम करने से रोका नहीं जा सकता, इसका कोई उपाय नहीं है। इस तरह से जो लोग सोचते हैं वो देहात्म बुद्धि वाले होते हैं। लेकिन जो देहात्म बुद्धि का नहीं होता है, यानी जो इस देह की बुद्धि से बाहर निकल जाता है, यानी इस देह को सब कुछ न मान करके अपनी आत्मा को, अपने भीतर आनंदमय कोश में स्थित आत्मा को ही अपने वास्तविक स्वरूप को समझता है कि यही मेरा वास्तविक स्वरूप है, यानी देह की बुद्धि को त्याग देता है। वो तो जानता है कि देह तो मिली हुई है, तो इसमें कष्ट भी होगा, इसे रोग भी होंगे, सब कुछ होगा, ये खत्म भी होगा एक दिन, ठीक है, आज नहीं तो कल होगा, हो सकता है कल खत्म हो जाए, हो सकता है 100 साल बाद खत्म हो, लेकिन खत्म जरूर होगा, ठीक है। तो जो इस तरह का आदमी है, जो इस तरीके की बुद्धि रखता है कि ये शरीर खत्म होगा, इसका कोई अर्थ नहीं है। जो वास्तविक स्वरूप है वो ये है। क्यों? क्योंकि जब तक ये परा से आत्माएं यहाँ अपरा में नहीं मिलाई जाती, जिन्हें आत्माएं कहते हैं, वो आत्माएं मैंने पहले ही बताया 13 चैप्टर में, 13वें चैप्टर में, कि वो बैटरी की तरह काम करती हैं। इस अपरा लोक में मन है, बुद्धि है, अहंकार है, प्रकृति के 24 तत्व हैं और वो सारे एलिमेंट हैं जिनसे हमारी बॉडी बनी है। लेकिन जब तक ये बैटरी यानी ये आत्मा यहाँ नहीं मिलाई जाती, तब तक ये चीज़ें इकट्ठी होकर के तरह तरह के शरीरों का निर्माण नहीं कर पाती। जितने तरह के भोग इच्छाएं हैं अपरालोक में, उतने तरीके के शरीरों का निर्माण होता है, ठीक है। तो जो व्यक्ति ये जानता है, जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि से परे है और ये जान जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, जिसकी वजह से इन चीज़ों का अस्तित्व है और ये चीज़ें बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, इस जन्म में खत्म होंगी, अगले जन्म में फिर मिल जाएंगी किसी दूसरे रूप में, ठीक है। तो वो जो व्यक्ति इस तरह से जानता है, जब इस चीज़ को जान जाता है और अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देता है कि जो कुछ मिल रहा है इस शरीर को, कष्ट हो चाहे सुख हो, जो कुछ भी मिल रहा है, खाने को स्वाद मिल रहा हो या जो भी मिल रहा हो, ये सब मेरा नहीं है, ये एक दिन नष्ट हो जाना है, मैं इन सब चीज़ों का स्वामी नहीं हूँ, ना तो मेरा कुछ है, ना मैं कुछ यहाँ से लेके जाऊँगा। इसलिए सभी के प्रति वो समभाव रखता है, ठीक है। वो राजा भी हो सकता है, लेकिन उसका भाव अलग होगा, उसके अंदर अहंकार नहीं होगा, उसके अंदर समर्पण होगा, प्रजा के प्रति, प्रजा के कल्याण के प्रति वो समर्पित होगा। इस तरह का व्यक्ति जो होता है वो भक्त, शुद्ध भक्त बन सकता है। और ये शास्त्रों में भी इसका प्रमाण दिया गया है कि जब देहात्म बुद्धि से मुक्ति मिल जाती है, मुक्ति का अर्थ है देहात्म बुद्धि से मुक्ति, तो जब देहात्म बुद्धि से मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति इस बात को समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूँ, तो यहाँ से भक्ति का प्रारंभ होता है। इसके पहले जो कुछ भी आप कर रहे हो, चाहे आप भगवान के मंदिर में जा करके उनकी जो है स्तुति करते हो, चाहे कितने बड़े बड़े आप गाने, श्लोक और कितनी बड़ी बड़ी बातें क्यों ना गाते हो, आप इसे भक्ति मत समझिए। जब तक आपने अपने आप को सांसारिक जो मोह माया है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, मकान, बंगला, इन चीज़ों से अलग करके, जो आपके शरीर को, आपके मन को संतुष्ट करती हैं, इन चीज़ों से दूर होकर के जब आप ये समझ जाते हैं कि वास्तविक लक्ष्य, वास्तविक स्वरूप मेरा आत्मा का स्वरूप है और बाकी जो कुछ है वो इसी संसार में रह जाना है, इसलिए इसके पीछे नहीं परमात्मा के लिए जाना है, तब वहाँ से भक्ति शुरू होती है। इसके पहले आप मंदिर में चाहे जितने घंटे बजाएं, आप भक्ति नहीं कर रहे हैं। आप वहाँ पे भगवान को सरकारी बाबू समझ के गए हैं कि जितना घूस देंगे उतना फ़ायदा होगा। इस विचार को त्याग दीजिए। इस विचार से आप चाहे ज़िंदगी भर घंटी बजाते रहिए, कोई परमात्मा आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये 54वें और 55वें श्लोक का अर्थ है, शुद्ध भक्ति की तरफ जाइए। यही भगवान श्री कृष्ण का उपदेश। शुद्ध भक्ति का अर्थ है कि भोगो इस संसार को। ऐसा नहीं है कि गाड़ी, घर, सब कुछ तुम्हें नहीं चाहिए, जो आएगा वो मिलेगा, तुम्हें इसके पीछे नहीं जाना है। तुम्हें सिर्फ परमात्मा यानी अपनी आत्मा की चिंता करनी है। जब आप अपनी आत्मा की चिंता करोगे तो बाकी चीज़ें आपके लिए स्वतः हो जाएंगी। ठीक वैसे ही जैसे अगर आप पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो, समर्पित रहो अपनी स्टडीज़ के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, तो क्या होगा, आपको क्या ये सोचना पड़ेगा कि कल को मैं एक बड़ी गाड़ी खरीदूंगा, कल को मैं लैपटॉप खरीदूंगा महंगा वाला, कल को मैं ये चीज़ें, एक DSLR कैमरा खरीदूंगा। ये सब सोचना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जब अपनी विद्या में, अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति समर्पित होंगे तो होगा क्या कि उस समर्पण की वजह से आप इतने श्रेष्ठ हो जाएंगे कि आपको ये चीज़ें स्वतः मिलेंगी। जैसे कोई साइंटिस्ट अगर बन गया है नासा में या इसरो में या कहीं पर भी, क्या उसको ये सोचना है कि मैं बड़ी गाड़ी कैसे लूँगा, कब लूँगा, प्लान करना है उसको? उसे तो इतनी सैलरी और इतनी चीज़ें मिलती हैं कि उसे बाकी सुख सुविधाओं की चिंता करनी ही नहीं पड़ेगी। वो तो देश के लिए एसेट बन जाता है, तो बाकी चीज़ों की उसको चिंता करनी ही नहीं पड़ेगी। उसे ये चीज़ें स्वतः मिलेंगी। ठीक उसी तरीके से जो परमात्मा में अपनी बुद्धि को केंद्रित करता है, परमात्मा खुद उसका ख्याल रखते हैं। उसे परमात्मा के आगे नहीं करना पड़ता, भगवान घर दिला दो, घर उसे मिल जाता है। ये नियम है।
यही नियम है, ये हर जगह लागू होता है। अगर आप परमात्मा की भक्ति की तरफ जाते हैं तो परमात्मा आपकी बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रखेगा ही रखेगा, वो करेगा ही करेगा, वो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। बिल्कुल सिंपल साइंटिफिक सा कॉन्सेप्ट है, ये कोई अंधी भक्ति नहीं है। सिंपल सा एग्जांपल दे करके इसीलिए मैंने समझाया कि अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए फोकस्ड हो तो आपको कहाँ सोचना है कि मुझे गाड़ी मिलेगी नहीं, घर मिलेगा कि नहीं, या नौकरी मिलेगी कि नहीं, वो तो आपके पास दौड़ी आएगी। ठीक है, यही चीज़ है भक्ति, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए केंद्रित होना बड़ा आवश्यक है। उसी तरीके से जब आप आखिरी लक्ष्य परमात्मा को बना लेते हैं तो इस संसार में चाहे आप साइंटिस्ट हों चाहे कोई हो, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो स्वतः अपने पास आपके पास आएंगी। तो ये था आज का वीडियो, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।